My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज मेरा चलेगा क्वेश्चन टैग का अगला चरण, यानी कि क्वेश्चन टैग का नोट का क्वेश्चन टैग में आए हुए नोट का अगला चरण। इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कारण कि अब आपको इस तरह की कंप्लीट वीडियो जो समझने से लेकर और आपके कोर्स के कंप्लीट जवाब तक मिलना, समझिए कि असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी राय दें। अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो जरूर आजमा सकते हैं कि इस तरह से कंप्लीट कम समय में इस तरह के कंप्लीट जवाब के साथ वीडियो आपको मिले और क्रमबद्ध रूप से, तो मुझे बताएं। और ये कोई चैलेंज नहीं, यानी कि आपको सर्च करने का एक मौका। चलिए तो मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट मैटर पर। क्वेश्चन टैग नोट आपका हो गया 9। नोट 9, जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट, देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही होगा। उसके बाद से जैसे में ले लीजिए कोई चार, देयर आर थ्री बॉयज in the classroom। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग हो जाएगा। पहले दिया गया वाक्य के लिए खाली जगह दिया वाला वाक्य आप उतार लीजिएगा। उसके बाद से पहले दिया गया वाक्य जो है उतार लीजिएगा। उसके बाद से हो गया क्या कि पहले लिखना है का हेल्पिंग वर्ब। या हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर है, तो आर लिख देंगे। नोट नहीं है तो नोट जोड़ देंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट बोले हैं, सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट में कौन है? देयर, तो देयर ही होगा। क्वेश्चन मार्क। अगला नोट नंबर 10, अगर दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। जैसे क्वेश्चन वन कांट
कम हियर। तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, पहले लिखना है क्या कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कैन है ये है, नोट नहीं है तो नोट है तो हटा देंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट बोले हैं वन के वन ही रह जाएगा, ये खाली जगह का मतलब हो गया जो सेंटेंस है गिवन सेंटेंस यानी कि दिया गया उतार लीजिएगा, और या बोलने में अवश्य ही बोलिएगा दिया गया सेंटेंस साथ में, वरना मीनिंग नहीं निकलेगा। अब देखिए, और एग्जाम में देखिए 3 बातें हैं, आप ऐसे बनाएं तो दिए गया सेंटेंस अवश्य ही उतारे, बोलने में अवश्य ही साथ में बोले, परंतु एग्जाम में चाहे तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं। आप देखिए नोट आपका ये 10 था, नोट 11। अगर दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। जैसे दिस इज माई बुक, तो यह क्या होगा, क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, पहले गिवन सेंटेंस तब हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद से क्या होगा, नोट नहीं है तो नोट लग जाएगा, उसके बाद से दिस का बोले हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा और क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल इसमें ले लीजिए, ये ए रहने दीजिए, इसको बी कर दीजिए। क्वेश्चन, दैट वाज माई एनेमी, तो देखिएगा क्वेश्चन टैग क्या होगा, पहले गिवन सेंटेंस, तब क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब तो बाद के बाद, उसके बाद से नोट नहीं है तो नोट लगेगा, उसके बाद से इसमें सब्जेक्ट बोले कि सब्जेक्ट ये दैट रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा और क्वेश्चन मार्क। अब चलिए नोट नंबर अभी क्या नंबर, जब दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट, दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। जैसे क्वेश्चन, these are my books, क्या होगा, क्वेश्चन टैग में क्या होगा, पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आर है तो आर लग जाएगा, पहले खाली ये जो है गिवन सेंटेंस, खाली जगह दे देंगे गिवन सेंटेंस के लिए, आप जब चाहें उतार सकते हैं। उसके बाद से लिखना है क्या, नोट नहीं है तो नोट, उसके बाद इसमें बोले सब्जेक्ट दीज आर माई बुक्स, तो दीज आर यहाँ माई बुक्स था, दीज आर माई बुक्स, तो यहाँ दीज आर माई बुक्स था तो दीज के लिए बोले हैं कि क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब हो गया क्वेश्चन
एक और ले लीजिए, दोज वेयर योर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? पहले गिवन सेंटेंस के लिए जगह छोड़ दिया, तब हेल्पिंग वर्ब यहाँ वेयर है तो वेयर लिख दीजिए, नोट नहीं है तो नोट लिख दीजिए, और उसके बाद से दो जब सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? दे, क्वेश्चन मार्क।